नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देश की वाणी पर। मैं हूँ आपके साथ कुमार हर्ष। आज हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, जो आगामी विधानसभा चुनाव है उस पे। क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। तो इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में समीर जी जुड़ चुके हैं, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ सोशल मीडिया की बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती है और वो अपनी बेबाक अंदाज के लिए भी मशहूर है। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ सत्येंद्र चौरसिया जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से ये विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो कई पार्टियां के जो नेता है, कई पार्टी के, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, उनके नेता एक तरफ से दल बदल की राजनीति बहुत बढ़ गई है। आप देख लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य, देख लीजिए उनके साथ, और बीजेपी के कई मंत्री को देख लीजिए, वो लोग भी छोड़ दिए और समाजवादी पार्टी, कोई बीएसपी, कोई कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरा पहला सवाल होगा समीर जी आपसे कि क्या यूपी में दल बदल से बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है? अगर पड़ता है, और तो इस प्रकार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं बीजेपी के लिए और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा देश की वाणी चैनल का और कुमार हर्ष जी आपका कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। और सत्येंद्र भाई का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला और वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हर्ष जी, सबसे पहले तो जैसा कि फिलहाल जो भी यूपी चुनाव चल रहा है और यूपी के साथ साथ में 5 प्रदेशों में और चुनाव है, तो इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे मुद्दे थे जो पिछले 70 साल से 80 साल से चले आ रहे थे देश में, और वो अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी उनको पूरा नहीं कर पाई थी। और जिसमें कि अभी बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश हमेशा से ही, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहे हो या विधानसभा चुनाव रहे हो, उनमें एक अहम भूमिका निभाता ही है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का समय हो या योगी आदित्यनाथ जी जब हमारे मुख्यमंत्री बने। और जैसा कि फिलहाल दल बदल का जो एक ट्रेंड, मैं कहूंगा इसे ट्रेंड चल रहा है, तो इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक मजबूत पार्टी है। और उसको, हाँ, मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस बार की राजनीति में, जैसा कि मैं ग्राउंड पर भी घूमता हूँ और मेरी बातचीत लोगों से होती है, तो लोगों की राय ये है कि हमें राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, हमें तो उन लोगों को वोट देना है जिन्होंने हमारे काम किए हैं। और उत्तर प्रदेश में लोगों की राय है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कई लोगों के बिल्कुल जमीनी स्तर पे आके वो कार्य उन्होंने किए हैं। तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कुछ नुकसान होने वाला है। जी, तो लेकिन जो हो रहा है, आप उत्तराखंड से आते हैं, अपने उत्तराखंड में मैं कह सकता हूँ कि आपने एक अपना खुद का एग्जिट पोल भी बनाया है। आप लोगों से बातचीत करते हैं, फिर उनकी राय को आप सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं। तो आप खुद एक एग्जिट पोल बना रहे हैं, तो उस एग्जिट पोल में हम अगर उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी? हर जी, एग्जिट पोल तो कई जगहों पर मैं कहता हूं कि एग्जिट पोल हमेशा करेक्ट नहीं होता है, सही नहीं होता एग्जिट पोल। क्योंकि कई बार हम पिछले चुनावों में भी देख चुके हैं कि कई न्यूज चैनल बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि हाँ, हमने एग्जिट पोल किया और यही इसी पार्टी की सरकार बन रही है। जिस प्रकार से हमारा उत्तराखंड में काफी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर हर एक राजनीतिक पार्टी या उसका नेता वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो अभी तक जो सर्वे मैंने किया है, उस सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बना रही है। अगर मैं बात करता हूं पिछले 6 महीने पहले की, तो 6 महीने पहले तक
भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा था। उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान थे और नाखुश थे कि भारतीय जनता पार्टी ने दो दो तीन तीन मुख्यमंत्री बदल दिए। अब पता नहीं, जब ये अपने मुख्यमंत्रियों को तो संभाल नहीं पा रही, ये लोगों की राय है, तो ये हम लोगों को या अपनी पार्टी को ये क्या संभालेंगे। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कमान संभाली है, तब से लोग काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि वो पिथौरागढ़, उनका जो मूल निवासी है वो पिथौरागढ़ के हैं, और पिथौरागढ़ कुमाऊं क्षेत्र में आता है, तो कुमाऊं के लोग उस बात से काफी ज्यादा खुश हैं। तो मेरी राय है कि इस बार भी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के आने से एक बड़ा वोट बैंक पार्टी का खिसक सकता है, जा सकता है, जी, क्योंकि जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा। आपने बात की कुमाऊं की क्षेत्र की, तो कल मैं जी न्यूज का एग्जिट पोल देख रहा था, उसके अनुसार हरीश रावत को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, तो उनको एक तरह से 42% शेयर दिखा रहा था, और 23 या 24 दिखा रहा था पुष्कर सिंह धामी जी को, और 18 to 20% दिखा रहा था अनिल बनुली, जो कि मीडिया प्रभारी है बीजेपी के, सत्येंद्र भाई जानते होंगे। तो वो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के अनुसार कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस बहुत प्रचंड बहुमत जा रही, और आपका एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि खुद उन क्षेत्रों में गए हैं, घूमे हैं, लोगों से बातचीत की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या मूड बन सकता है कभी कि कांग्रेस जीत सके? ऐसा मूड वहां की जनता में हो सकता है क्या? देखिए हर्ष जी, क्या है ना कि मैं पिछले चुनाव की बात करता हूँ कि हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उस समय पे, और वो उन्होंने अपने आप को वो दो विधानसभा सीटों से लेकर आए थे। एक किच्छा विधानसभा और दूसरा गढ़वाल में आती है उस विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन किच्छा विधानसभा में हरीश रावत जी की जमानत ही जब्त हो गई थी। उनको वहां पर, वहां की, जो कि वो उस टाइम के मतलब मुख्यमंत्री रहे थे वो उस टाइम पे, तब भी जनता ने उनको सिरे से नकार दिया था। तो देखिए अभी क्या है, जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक, लेकिन जो लोगों की राय है वो यही राय है कि पुष्कर सिंह धामी जी ही मुख्यमंत्री के रूप में उनको स्वीकार है इस बार भी। सत्येंद्र भाई, आपको वेट कराया उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपसे सवाल है यूपी से, क्योंकि आप खुद यूपी से आते हैं, तो क्या बीजेपी के नेता जो समाजवादी पार्टी में गए, उससे बीजेपी को नुकसान है या फायदा होगा, या दोनों में से क्या होगा? और आपके एग्जिट पोल जो आपने घूमा वहां, आपने अपने घर के आसपास के लोगों से बातचीत की होगी, तो उनके नजर में क्या लगता है? सबसे पहले हर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। समीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आ, मैं तो अभी मतलब पहले तो डेवलप का बात करूंगा यूपी का। मैं लास्ट 2 ईयर के बाद में गया था इंडिया में, तो मैंने देखा बहुत सारा डेवलप हो गया वहाँ पे। अपने अपने क्षेत्र की बात मैं बता रहा हूँ, गोरखपुर की। वहाँ पे रोड से लेके हर चीज बहुत डेवलप हुआ है। मैं लास्ट 2 ईयर के बाद में गया था, तो काफी चीजें वहाँ बदली हुई दिखाई दिया मुझे। हर चीज मतलब इलेक्ट्रिक से लेके हर चीज, रोड है, हर चीज मतलब बहुत अच्छा हो गया है। और बाकी मैं आसपास में घूमा और लोगों को से बातचीत किया। वो लोग बस थोड़ा पहले उन लोग का मन मुटाव था बीजेपी से, लेकिन अभी तो मतलब कह सकते हैं कि मतलब अभी अच्छा है। लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी का। मैं मेरे गांव के लोग भी बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन अभी चीजें कुछ बदल गई हैं और वो लोग बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी लास्ट टाइम में जितना सीट आया था उतना सीट नहीं आएगा, बट पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। ओके। जी जी, तो आपके अनुसार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ही है कि आपको लगता है कि यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार होगी बीजेपी की, लेकिन
जो एग्जिट पोल है वो मतलब बड़े बड़े चैनल्स के एग्जिट पोल निकलते हैं, आप लोग जानते हैं। अभी तो हम उस पर ही सवाल करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास सही आंकड़ा नहीं है। वो तो आंकड़ा 10 मार्च को आएगा कि कौन सरकार बना रहा है या कौन परिवर्तन लाएगा। तो एग्जिट पोल में मतलब जो बड़े बड़े चैनल्स उनके एग्जिट पोल मैंने कल देखे, तो 2 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो ऐसा बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। और ज्यादातर जो बड़े बड़े चैनल्स मैंने कल देखे उसके अनुसार बीजेपी बना रही है, वो अभी प्रचंड बहुमत 300 प्लस। तो इसे आप कैसे देखते हैं? और वहाँ विकास की राजनीति के साथ एक और राजनीति होती है जिन्ना की और मुस्लिम तुष्टीकरण। तो उन चीजों को आप कैसे देखते यूपी में जब भी मतलब चुनाव हुआ है विधानसभा वाला, तो वहाँ पे आज तक तो मतलब मैंने देखा है जाति पे मतलब चुनाव हुआ है। लेकिन इस बारी चीजें बदली हैं और डेवलप भी हुआ है, बहुत कुछ डेवलप हुआ है। योगी जी ने बहुत डेवलप किया है, तो इस बारी विकास पे भी वोट मिलेंगे। और जाति का फैक्टर तो चलना ही चलना है, जाट का फैक्टर रहेगा। और ऐसा नहीं है कि यादव जो है वो सब अखिलेश को ही वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यादव भी बीजेपी को, बहुत लोग मतलब बीजेपी में वोट करेंगे। और मुस्लिम का भी वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा सपा को ही मिलेगा। और लास्ट कल मैं देखा था वो ओपिनियन पोल रिपब्लिक भारत का, तो उन्होंने 250 से 275 का सीट दिखा रहा था। अगर 4% और शेयर बढ़ता है तो 300 प्लस हो जाएगा। और रहा स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके पास है, ऐसा नहीं है, उनके पास वोट बहुत ज्यादा है, पकड़ है उनके पास में। लेकिन वो चेंज किए पार्टी तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और बस यही है। हैं? बी- तो हाँ, धन्यवाद आपका। और मेरा अगला सवाल होगा समीर जी से। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री थे, अब वो समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। तो उसने एक बयान जारी किया था 2-4 दिनों पहले कि मैं नेवला हूँ, बीजेपी और आरएसएस सांप है। तो इस नेवला और सांप की जोड़ी में आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब आदमी का विनाश नजदीक होता है ना, तो वो उसकी सबसे पहले भगवान ऊपर वाला मालिक उसकी बुद्धि को विपरीत कर देता है। ठीक है। तो और एक पुरानी कहावत ये भी है कि सांप और नेवला एक जगह पर नहीं रह सकते। तो उनको पता लग गया था कि ये जो सांप है, ये सांप, बीजेपी को उन्होंने सांप कहा ना, तो अब ये सांप जो है वो इच्छाधारी हो गया है। और ये जब इच्छाधारी सांप होता है ना, तो वो कोई भी रूप ले सकता है। तो इसलिए उनको लगा कि मैं नेवला हूं तो मुझे तो इच्छाधारी सांप निकल जाएगा। तो उन्होंने अपना यहाँ से जाना ही बेहतरी समझी। तो अब वैसे तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को सांप नहीं कहूंगा। जी जी, ओके। और क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदू और हिंदुत्व पर बहस हो रही, तो मुझे लगता है इस पे भी मैं आपकी राय लूंगा कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर आपको नजर आता है। मुझे तो बस इतना ही लगता है कि जितना अंतर इंसान और इंसानियत में है, उतना ही अंतर हिंदू और हिंदुत्व में भी है। इस बात से सत्येंद्र जी इत्तेफाक रखते होंगे जो मैं बोल रहा हूँ कि इंसानियत और इंसान में जितना अंतर है उतना ही अंतर हिंदुत्व और हिंदू में है। तो यही सवाल है कि आपके नजर में हिंदू और हिंदुत्व क्या है, और जिन्ना और जिन्नावादी क्या है? देखिए हर्ष जी, कांग्रेस पार्टी के पास सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का, कोई इस तरीके का कोई उनके पास सबूत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है
या भारतीय जनता पार्टी के राज में जनता दुखी है, तो अब उन्होंने एक हिंदू और हिंदुत्व को लेकर ही इसी में लोगों का आपस में भिड़वा दिया है। मैं समझता हूँ कि हिंदू भी ये वही है और हिंदुत्व भी वही है। जैसा कि आपने कहा कि इंसान और इंसानियत एक ही चीज होती है, इसी प्रकार से जो आदमी हिंदू है उसके अंदर हिंदुत्व होगा, और जो हिंदू नहीं है उसके अंदर हिंदुत्व नहीं होगा। क्योंकि ये ऐसी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चुनाव के समय में, जैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि मौसमी भक्त होते हैं ना, मौसम वाले भक्त, कि जब नवरात्रे आए तो माता के भक्त हो गए, जब सावन आया तो भोलेनाथ के भक्त हो गए, जब रमजान आए तो वो अल्लाह अकबर करने लगे। तो इस प्रकार से कांग्रेस या बाकी राजनीतिक पार्टियां मौसमी भक्त हैं। तो एक ही चीज है, हिंदू भी वही है और हिंदुत्व भी वही है। जी, तो इसमें मुझे एक कविता याद आई कि अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के संस्थापक, उन्होंने लिखा था कि मैं शंकर का वो क्रोधान नाल कर सकता, जबकि छार छार डमरू की प्रधनी रचता, जिसमें भीषण संहार चंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हाथ, मैं यम की प्रलंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धर्म हुए जल तल नभ मुझे चेतन तो कैसा विश्व, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ये जो कविता है, ये मुझे लगता है हिंदू और हिंदुत्व दोनों की परिभाषा देता है। मेरा अगला सवाल होगा सत्येंद्र भाई आपसे कि जो आज एक बयान आया है महबूबा मुफ्ती कि बीजेपी हारी तो 1947 से भी बड़ी आजादी देशवासियों को मिलेगी, तो इस बयान को, और आपने देखा होगा कोई मौलाना साहब है, उसने भी बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया है हिंदुओं के लिए। नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? हेलो, जी, आप ही से मेरा सवाल था। आवाज आ रही है ना? जी जी प्रॉब्लम अब महबूबा मुफ्ती को बोल रहे हैं, वो बीजेपी की बात कर रही है कि जी, इन लोगों को पता है ना, जब तक बीजेपी है वो लोग भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, आपको बिल्कुल पता नहीं। होगा। इसलिए वो लोग बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, घोटाले नहीं कर पा रहे हैं। तो और अब नाना बताओ, पटोले ने जो पीएम को मारने की एक तरह से बात की कि उनको गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस बयान पे आपकी क्या राय होती? इस पे तो इस पे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जी दिन दहाड़े एक पीएम कोई सा बोल रहे हैं, तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसका जी मैं मांग करता हूँ। उन लोग को बयानबाजी करना है, वो तो सीरियस से लोगों ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है, और आने वाले समय में इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कांग्रेस का, जी बस। जी जी, पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस चर्चा में अपना बहुमूल्य समय दिया, और आप सभी का धन्यवाद। हम देखते हैं कि 10 मार्च को क्या बीजेपी कमल खिलाएगी या सपा परिवर्तन लाएगी। मुझे उम्मीद कम है सपा के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए उम्मीद है। देखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद 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 सर जी।